नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में, आईपीएल के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक में एक ही इंतजार में रहते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में तेज़ी कब आएगी। दोस्तों, बताना चाहते हैं जिससे रिलेटेड हम बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में तेज़ी कब आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं जिन्होंने भी अभी आईपीओ के थ्रू मिला हो या ओपन मार्केट से जो है कि बाइंग किया हो, देखा दोस्तों तो अभी तक ये स्टॉक गिरावट और देखा जाए तो 40% के आसपास ये कंपनी डाउन हो गई। मतलब दोस्तों मार्केट, ओपन मार्केट की बात कर ले चाहे आईपीओ के थ्रू की बात कर ले दोस्तों, अभी तक ये कंपनी 40% डाउन हो गई। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कब इस स्टॉक में दोस्तों तेजी आएगी जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों देखा जाए तो हो सकता है कि इस स्टॉक को अभी बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो 40% कंपनी डाउन हो गई है और कितनी गिरावट दर्ज कर सकती है जिससे रिलेटेड भी हम बात करें। स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज भी लगभग कंपनी 2.5% के आसपास गिरावट दर्ज किया। देखा जाए तो आज तो पूरा मार्केट ही जो कि गिरावट दर्ज कर रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी 5% डाउन है। मतलब कल भी 2.5%, आज भी 2.5% आप इसको कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो 5 दिन में कंपनी 2.5% के आसपास डाउन है। अगर एक महीने की बात कर सकते तो एक महीने में 13% कंपनी डाउन हो गई। मतलब दोस्तों इसी एक महीने में कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिले। रिजल्ट की बात करें तो इतना कुछ प्रॉमिसिंग नहीं देखने को मिले। 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में 26%। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वाइट रेट में स्टॉक 16% के आसपास। अगर एक साल की बात करते तो 28%। 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो पूरी तरह से कंपनी को 5 साल तो हुए नहीं, फिर भी ये कंपनी लगभग 40% के आसपास डाउन है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी ने बीच में 200 रुपये का लो लगाया था, जो कि देखा जाए तो एकदम 200 रुपये के करीब जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि 200 रुपये भी आ सकता है, जिससे रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। इस कंपनी की अगर हम हाई की बात करते हैं तो कंपनी आज के दिन 215 रुपये का हाई लगाया, 207 का कंपनी का लो है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो कंपनी 330 रुपये का हाई लगाया है, 200 का कंपनी का लो। बताना चाहते हैं जो इन्वेस्टर फंसे हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है, सबसे पहले बिजनेस को हम जान लेते हैं। कंपनी की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द ग्लोबली ऑपरेट एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया सिंस कितने दोस्तों 1984 से कंपनी काम कर रही है। इंडिया में एग्रोकेमिकल बनाती है कंपनी। अगर हम द कंपनी इज़ द सोल, आत्मा कंपनी की अगर हम आत्मा की बात करते हैं तो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी के पास देखा जाए तो अमॉन्ग टॉप 5 मैन्युफैक्चर ग्लोबली एंड सेवरल टेक्निकल। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के पास जो बिजनेस है, अगर कंपनी देखा है तो 5 मैन्युफैक्चर करती है केमिकल दोस्तों। कंपनी ग्लोबल एंड सेवरल टेक्निकल में सबसे ज़्यादा कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। अगर हम यहाँ पे बात करें सच एज फोलपेट पे, दूसरा फोलपेट है, कार्बोनेट आता है, उसके बाद हार्बिसाइड आता है एंड सेवरल अदर्स प्रोडक्ट आता है कंपनी के पास। मतलब दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के पास मेन जो है कि 5 बिजनेस है दोस्तों, और कंपनी के ऊपर हमने डिटेल्स वीडियो दोस्तों ऑलरेडी पहले ही बना दिया है। बहुत सारे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करके फंस गए दोस्तों। देखिए बाइंग करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। ऐसे स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां दोस्तों क्या है कि इनके ऊपर जाने के जितना हाई चांस रहते हैं दोस्तों, उतना ही जो है कि पेशेंस लेवल टेस्ट करने के भी चांस रहते हैं। जैसा कि इस समय देखा जाए तो कंपनी को पूरी तरह से 2 साल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2 साल तो देखा जाए तो एग्जैक्ट पूरी तरह से नहीं हो, लेकिन हो गए हैं लमसम देखा जाए तो। फिर भी देखा जाए तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। लो हाई हमने सब देख ही लिया। पी की बात कर दोस्तों तो 16 का है, 17 का है। बुक वैल्यू की बात कर 61 का है। कंपनी डिविडेंड भी कुछ पे करती है दोस्तों। आरओई देखा है तो 30-40 का है, जो कि 1 का फेस वैल्यू है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों फंसे होंगे तो आपसे बताना चाहते हैं, देखिए दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी में प्रोस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इस कंपनी में प्रोज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कॉन्स की बात करें तो इस कंपनी में कुछ निगेटिव है ही नहीं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्रोज की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी जो कि अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, कंपनी जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी की डिलीवरी ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 34% का कंपनी ने 5 साल में सीजीआर भी बना के दिया है। अगर हम कंपनी के गुड रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि 3 साल में 34 का है। अगर हम कंपनी के कंपटीटर की बात करते हैं दोस्तों तो इस समय क्या इनके कंपटीटर के आसमान में है दोस्तों। देखिए ये सारे बड़े प्लेयर हैं दोस्तों, जितने भी इनके कंपटीटर आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये सारे बड़े प्लेयर हैं दोस्तों। बड़े प्लेयर होने का मतलब कि देखा जाए तो बड़े प्लेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन तक मार्केट में स्ट्रगल नहीं करते हैं। देखा जाए तो सारा जो है कि छोटे प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हुए दिखता है, लेकिन दोस्तों छोटे प्लेयर की बात करें तो उनको थोड़ा
टाइम तो लगता है ऊपर आने में दोस्तों, लेकिन हाँ जिस समय ऊपर आते हैं दोस्तों तो अच्छा खासा जो है कि सबका एक समय होता है दोस्तों। ये साइकिल है दोस्तों, ये चलता रहता है, मतलब देखा जाए तो कभी छोटे प्लेयर का भी नंबर आता ही है। तो ऐसे ये कंपनी की बात करें तो बहुत छोटी कंपनी है, देखा जाए तो जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई कंपनी की बात करें तो जो कैप इसका मार्केट कैप देखा जाए दोस्तों या कंपनी का सेक्टर देखा जाए तो कंपनी 21वें नंबर पर आती है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों तो देखा जाए कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स जंप ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट डाउन है। देखा जाए तो हो सकता है कि स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है, जिससे रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे डाउन है दोस्तों। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि इस समय कौन सा केमिकल सेक्टर दोस्तों जो कि आसमान में है या तो मतलब कि एकदम हाई टॉप पे है दोस्तों। आप हमको चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं और किस कंपनी का रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिला है दोस्तों। देखा जाए दोस्तों तो लमसम मेरे पॉइंट से देखा है तो अभी तक किसी का भी अपने को अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ऐसे में बहुत छोटी कंपनी दोस्तों, तो इससे इतना ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे डाउन ही है। पीएनएल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पीएनएल देखा जाए दोस्तों तो सेल्स कंपनी के ग्रोइंग मोड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स में, लेकिन दोस्तों देखा तो ज़्यादातर ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आप देख सकते हैं ग्रोइंग मोड में ही आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ भी लगभग 30% का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 50% का है। देखा जाए तो कंपनी जो भी स्ट्रगल कर रही है टीटीएम में स्ट्रगल। सीजीआर की बात करें तो कंपनी का सीजीआर देखा जाए तो एक साल में 27% कंपनी डाउन ही है। देखा जाए तो 40% भी डाउन है दोस्तों, लेकिन हाँ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी जो है कि 30 का है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बोला सबसे बड़ा दोस्तों देखिए जो रिटेलर फंसे हैं, आपसे हम इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, आप फंसे नहीं हो, आप एक अच्छे स्टॉक में हो दोस्तों। देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व्स ग्रोइंग मोड में आपको देखने को मिलेंगे। और डेट की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर जो है कि एकदम डेट को कम करते ही जा रहे हैं। सेकंड अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा। मतलब दोस्तों देखिए स्टॉक का प्राइस मतलब पहले कितना थे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे 66.56% का प्रमोटर के पास था, उसके बाद 76 हुआ, उसके बाद 67.20। मतलब दोस्तों देखा जाए तो जिसने भी बेचा प्रमोटर ने बाइंग किया है। एफआईज की बात करते हैं दोस्तों, एफआईज जो है कि कुछ स्टॉक को सेल किया है। डीआईज के पास सेम ही रखा है दोस्तों। देखा जाए तो इसके पहले वो बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों आपसे बता देते हैं कि स्टॉक थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट दर्ज कर रहा है, जिसके कारण देखा जाए तो उन्होंने अभी तक सेल नहीं किया, मेंटेन ही रखा है, वो भी लॉस में ही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है कि इस स्टॉक में एक्यूमुलेट किया है। दोस्तों तेजी कब आएगी जिससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। कंपनी की बात करें तो देखा जाए तो 2.5% कंपनी गिरावट दर्ज किया है। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 23 सितंबर 2022 को 330 का हाई लगाती। लो की बात करें तो 20 जून 2022 को कंपनी लो लगाती है। दोस्तों देखिए आप और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि तेजी कब आएगी। देखा जाए दोस्तों देखिए जो रिटेलर इस कंपनी को लॉस में बेच रहे हैं, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूम तो इस स्टॉक में बनता नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी स्टॉक जो है कि स्ट्रगल कर रहा है। जो भी आपको वैल्यूम बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, सारे जो है कि सेलिंग वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो भी बेच रहा है 70% 71% माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है दोस्तों। आप जो है कि बस पूछ रहे हो कि कब इस स्टॉक में तेजी आएगी। ऐसा नहीं दोस्तों कि कंपनी में तेजी नहीं आएगी। हम आपसे बता दें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर की अगर कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी जो है कि लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर के साथ, एनालिस्ट के साथ, जो है कि इंस्टीट्यूशन के साथ उनका भी मीटिंग जारी है। फरवरी महीने की बात करें 13 फरवरी को भी जो कि एनालिस्ट के साथ मीटिंग जारी था। 4 फरवरी को कंपनी के अदर बिजनेस मैटर से रिलेटेड बात भी हो गई, फाइनेंशियल रिजल्ट भी कंपनी के देख लिए गए। इस कंपनी की बात करें जस्ट अभी भी मार्केट में कंपनी आई हुई दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जितना प्रमोटर के पास है इसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो इस कंपनी में दिखाए तो नियर बाउंड भी लो के करीब ही है कंपनी की बात करते हैं NSE प्लस BSE पे इस स्टॉक में दिखाए तो 1,12,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं दोस्तों। ऐसे में देखेंगे जो वैल्यूम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कैंडल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा राइज आपको दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले की बात करते हैं इस स्टॉक में 50,000, 1,90,000, 1,70,000 मतलब 43,000 देखा जाए तो इस स्टॉक में बहुत हैवी वैल्यूम आपको बनते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ स्टॉक की अगर हम चाल की बात करते हैं तो ये स्टॉक एक फ्लैट ही कारोबार करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1%, 1.5%, 2% ऐसे ही गिरावट दर्ज कर करके दोस्तों लगभग ये कंपनी 40% के आसपास डाउन हो। पॉजिटिव साइन है तो जो मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ, आप देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज कितने दिन से दोस्तों 3 दिन से लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 3 दिन से
इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल भी उठाया जा रहा है। लगभग आज की बात करें तो आज भी जो है कि हमने देख ही लिया लगभग 70% एनएससी पे ओनली, फिर भी देखा तो 82%, 85%, 66%, 67, 78, 71, मतलब दोस्तों जो भी रिटेल इन्वेस्टर अभी तक देखा है तो सेल कर रहा है। यहाँ पे कोई तो है दोस्तों जो कि देखा है तो डिलीवरी परसेंटेज माल अच्छा खासा उठा। अभी इस स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है, अगर हम इंडिया पेस्टिसाइड की बात करते हैं दोस्तों, देखिए जिनके पास भी है आप चाहे दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लॉस में सेल करने वाली कंपनी तो मुझे तो नहीं लगती है दोस्तों, बाकी पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। दूसरा, अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हमने कभी भी आज तक जो है कि आपको इस कंपनी के बारे में हमने निगेटिव नहीं बताया है। देखा दोस्तों तो ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो मेरे स्टॉक है, मैं भी लॉस में हूँ दोस्तों। मैं नहीं, क्या इंस्टीट्यूशन की बात करें दोस्तों, एफआईज की बात करें, सभी इस स्टॉक में लॉस में दोस्तों, इकलौता मैं नहीं हूँ। देखा दोस्तों तो आप जिनके पास भी है दोस्तों, चाहे तो आप होल्ड करके लॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हैं दोस्तों, हम शॉर्ट टाइम की बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी देखा दोस्तों तो स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 200 के आसपास या 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट थोड़ा देखा जाए तो प्रॉमिसिंग नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसे हम बताना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि इस स्टॉक में कब तेजी आएगी, सोच रहे हैं दोस्तों हम फंस गए, 40% डाउन हो गया। देखिए दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं इस समय जो है कि चाहे फार्मा का केमिकल हो, चाहे एग्रो केमिकल हो, चाहे जो भी XYZ केमिकल हो दोस्तों, पूरा केमिकल सेक्टर ही इस समय स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे में जिनके पास भी है दोस्तों, कोई आपका स्टॉक स्ट्रगल नहीं कर रहा है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी मेरे पॉइंट से एकदम बेस्ट है। कंपनी का भी दोस्तों बिजनेस जो है कि ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। सभी देखा जाए तो सभी बहुत सारी कंपनियों का ग्लोबल लेवल का ही बिजनेस है, सभी जो है कि स्ट्रगल ही करें दोस्तों। तो ऐसे में जिनके पास भी चाहे तो होल्ड करके लॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हैं। जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से मेरे पॉइंट से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक पे गिरावट है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट थोड़ा कुछ ज़्यादा इस समय केमिकल स्टॉक के लिए है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो एक दिन ये स्टॉक हो सकता है कि 250 के आसपास जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।